जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट्स। मैं महेश चमोली आपका स्वागत करता हूं दून डिफेंस अचीवर्स में। बच्चों मैं बहुत साल से टीचिंग के फील्ड में हूं और बहुत सालों से डिफेंस की ही तैयारी करवा रहा हूं। तो मैंने बहुत सालों में पढ़ाते हुए बहुत सारे बच्चों को पास आउट होकर के देखा है। कई बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया है और कई बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है एनडीए की ना कर रहे हों, एयरफोर्स की ना कर रहे हों, तो सीडीएस की तैयारी कर रहे हों, और कई बच्चे एयरफोर्स या एनडीए में सिलेक्शन ले भी चुके हैं। अब मैंने क्या देखा है कि मैं इंग्लिश के कंटेंट के ऊपर तो वीडियो बना ही रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चंस रहता है। बच्चे कहाँ लैग करते हैं, कहाँ जो है बच्चों को दिक्कत आ जाती है। पढ़ते तो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कहाँ दिक्कत आ रही है कि जहाँ वो एनडीए के बारे में अपने मोटिव को लेकर के क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने माइंड में और बच्चों का एक्सपीरियंस देख करके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे कि ये क्वेश्चंस जो हैं बच्चों को सक्सेस लेने में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, बैरियर बनते हैं या हर्डल बनता है। तो कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कि आप भी वो बच्चे हों जिनको इन क्वेश्चंस के बारे में पता ना हो, और पता नहीं होने के बावजूद उनका जो एम है वो क्लियर नहीं होता, या फिर तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन वो आधी अधूरी तैयारी कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो जरा मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं एनडीए से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस है कि भाई ये कंडक्टिंग बॉडी कौन सा है। ये मैंने अपनी तरफ से लिया है, बच्चों का इसमें कोई लेना देना नहीं रहता है। जनरली बच्चों को तो जॉब चाहिए और बस ये पता होना चाहिए कि कौन एग्जाम कितना पूछा जा रहा है। अब कंडक्टिंग बॉडी का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इस एग्जाम को क्रिएट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। भाई मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सेकंड पर्सन हो गए, और हम दोनों को मिला कौन रहा है, एक यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो ये यूट्यूब जो है ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया कंडक्टिंग बॉडी का एक तरह से। तो गवर्नमेंट एग्जाम क्रिएट करना चाहती है, दे कौन रहे हैं, आप बच्चे दे रहे हैं, और बीच का जो माध्यम बन रहा है वो कौन बन रहा है, वो बन रहा है यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूपीएससी इसलिए भी फेमस है क्योंकि दुनिया का हमारे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्रिएट करता है, कंडक्ट करता है, जो आईएएस का एग्जाम अनुसार। आईएएस आपने सुना होगा। तो ये कंडक्टिंग बॉडी हमारा यूपीएससी है। ये आईएएस का एग्जाम भी कंडक्ट करता है और हमारा एनडीए और एयरफोर्स का एग्जाम भी कंडक्ट करता है। तो कंडक्टिंग बॉडी कौन है, कौन एग्जाम क्रिएट कर रहा है, वो यूपीएससी है जी। अब बात करें सेकेंड वाले क्वेश्चन की कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम। ये जो एनडीए का एग्जाम है ना, ये एनडीए का एग्जाम होता कितने बार है। क्या 4 साल में एक बार होता है, क्या 2 साल में एक बार होता है, क्या साल भर में 4 बार होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम है ये होता है 1 साल में 2 बार। साल में 2 बार कौन कौन से टाइम पे होता है, तो एक तो होता है अप्रैल में और एक होता है सितंबर में। अप्रैल का अभी नोटिफिकेशन आ गया है 2023 का। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे दून डिफेंस अचीवर्स के दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। 1 जनवरी से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3 महीने के लिए। उन 3 महीनों में हम लोग सारी चीज़ें आपकी तैयारी करवाएंगे। जीएस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से लेकर के सब कुछ पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें सिर्फ आपको ही नहीं पढ़ाना, हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसमें सारे एजुकेटेड और सब वेल सेटल्ड हों। हमें 2 बच्चे क्रैक नहीं करवाने कि 2 बच्चे सिलेक्शन हो गए जी बस बहुत हो गया, नहीं। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिस समाज में सारे बच्चे जो हैं वेल सेटल्ड हों, सारे बच्चे एजुकेटेड से क्या हों, लबालब परिपूर्ण हो बिल्कुल। तो हमने क्या बोला कि आपको कि दूसरा क्वेश्चन था हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम के। तो 2 एग्जाम्स होते हैं, 2 टाइम में होता है एक साल भर में। तो साल भर में एक अप्रैल में और एक सितंबर में। अप्रैल वाले एग्जाम का 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अब होता क्या है कि बच्चों के पास टाइम कम है, तो वो क्या चाहते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनको हेल्प करती हो, है ना, बहुत कम टाइम में और उनके लायक इंफॉर्मेशन हो। तो उसी के ऊपर 5 से 6 मिनट में मैंने पूरा जो है एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बच्चों का रहता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है एनडीए का। ये सिर्फ एनडीए के बारे में बात हो रही है। एनडीए का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। एनडीए जब यूपीएससी कंडक्ट करता है तो वो 2 चीज़ें सिलेक्शन करने के लिए रखता है, मापदंड एक तरह से कह सकते हैं, क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। एक तो होता है हमारा रिटन टेस्ट,
रिटन टेस्ट में हमारा मैथ्स और जीएस का पेपर आता है, और दूसरा जो रह जाता है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट, है ना, जिसे हम लोग एसएसबी के नाम से भी जानते हैं। तो दो चीज़ें सिलेक्शन प्रोसीजर में आता है, एक रिटन टेस्ट में जिसमें मैथ्स और जीएस होता है, और दूसरा हमारा एसएसबी के थ्रू। तो दोनों चीज़ों को क्लियर करने के बाद हम लोग एनडीए में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मोड ऑफ एग्जाम। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर बच्चे आकर के सबसे पहले ये पूछते हैं कि सर हमारा जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा, जो हम एनडीए एग्ज़ाम देंगे, वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। या कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरे मामा जी ने या मेरे ताऊ जी ने या मेरे अंकल ने कहा था कि ऑफलाइन होता है, मेरे अंकल ने कहा था ऑनलाइन होता है। तो वैलिड इन्फॉर्मेशन क्या है ये आपको भी पता नहीं। तो ये वैलिड इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एनडीए का एग्ज़ाम है ये हमारा ऑफलाइन होता है, मतलब ऑनलाइन ना होकर के, कंप्यूटर बेस्ड ना होकर के ऑफलाइन होगा। आजकल आपने एक नाम सुना होगा सीबीटी। सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपके बैंक के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पेपर्स इन एनडीए एग्जाम्स। अच्छा, एनडीए के एग्जाम में पेपर क्या क्या होते हैं या किस तरीके से हमारे एग्जाम में पेपर्स आते हैं। तो सबसे पहले तो दो एग्जाम की बात करी हमने, एक एग्जाम जो रिटन होता है और उसके बाद एसएसबी की। रिटन में ही दो एग्जाम्स होते हैं, एक तो होता है हमारा किस चीज़ का, मैथमेटिक्स का, सिर्फ मैथमेटिक्स का होता है, और दूसरा हमारा होता है जीएस, जनरल स्टडीज जिसे कहते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा जीके, जीके अलग है जिसे जनरल नॉलेज कहते हैं, और जीएस जिसे जनरल स्टडीज कहते हैं। अब इसको जनरल स्टडीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जीके प्लस साइंस जुड़ जाता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिटन टेस्ट का मोड हो गया, जिसमें मैथमेटिक्स एक होगा, 2.5 घंटे का पेपर होता है मैथमेटिक्स का, और उसके बाद एक और होता है जिसे हम लोग जीएटी कहते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश और जीएस आएंगे, वो भी 2.5 घंटे का होगा। तो दो पेपर हमारे होंगे। आगे बात करें कि भाई मार्क्स सेग्रीगेशन क्या रहता है। भाई आपने बोला दो पेपर तो आते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया मैथमेटिक्स का और एक जीएस का, लेकिन इनमें मार्क्स कितने कितने रहता है। तो मैथमेटिक्स के पेपर की बात करें तो मैथमेटिक्स में हमारे 300 नंबर का मैथमेटिक्स का पेपर होता है, और जीएटी की बात करें, जनरल एबिलिटी टेस्ट की, तो 600 मार्क्स का ये पेपर रहता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में हमारे दो आ जाते हैं, कौन कौन से, एक इंग्लिश और एक जीएस। जीएस खुद में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दोनों की बात करके चले। और मैथ्स भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो दो चीज़ों की हम लोगों ने डिस्कस करी। आगे बात करें किसका, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं। अब ये 300 और 600 तो आपने देखा टोटल मार्क्स, लेकिन क्वेश्चन कितने रहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो मैथ्स का रहता है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, और जो हमारा जीएस का रहता है उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। 120 क्वेश्चन और 150। 120 किस में रहता है, 120 रहता है हमारे मैथ्स में, और 150 किस में रहता है, जीएस में। अच्छा, 120 और 150 मिलकर के कितना बन जाता है, 300 और 600। 120 की अगर बात करें तो मैथ्स का 120 का जो क्वेश्चन रहता है, तो हर एक क्वेश्चन आप मान करके चलेंगे 2.5 मार्क्स का हो जाता है। हर एक क्वेश्चन मैथ्स का 2.5 मार्क्स का हो जाता है। और अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें, जो 150 क्वेश्चन आते हैं, वो 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रह जाता है। इसीलिए ये 150 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 600 बन जाता है, और 120 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे तो क्या बन जाता है हमारा, ये हमारा बन जाता है 300, और 300 प्लस 600 इज इक्वल टू 900। तो जो कट ऑफ होती है वो हमारी 900 से डिसाइड होती है। आगे बात करें नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो मैथ्स का जो नेगेटिव मार्किंग रहता है वो 0.83 रहता है, और जीएटी का जो नेगेटिव मार्किंग रहता है वो 1.33 रहता है। 1.33 जीएटी का और 0.83 किसका रहता है, मैथ्स का। अगला क्वेश्चन जो बच्चों में मन में आता है कि ड्यूरेशन क्या रहता है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो जो टाइम रहता है हर एक पेपर के लिए 2.5 हार, एक तरह से 2.5 घंटा आप मान करके चले। मैथ्स के लिए भी 2.5 घंटा, और जीएस या जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी जो रहता है उसके लिए भी 2.5 घंटा हमारे पास रहता है। तो 2.5 और 2.5 मान करके चले 5 घंटों का ये पेपर होता है। दो पेपर होते हैं इसमें, मैथ्स और जीएस अलग से। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है कि सर ये क्वेश्चन पेपर जो आएगा ना वो कैसे आएगा। खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे पूछते हैं सर इसका मीडियम कौन सा रहेगा,
हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा। अब देखा जाए तो ना हम हिंदी में परफेक्ट हैं और ना ही हम लोग इंग्लिश में परफेक्ट हैं। अगर बच्चे हिंदी में परफेक्ट हैं, अगर कोई कह रहा है कि सर हम हिंदी में बहुत अच्छे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही लेकर के चलें, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें पूछूंगा जो आप बता नहीं पाएंगे। जैसे पखवाड़ा एक वर्ड होता है, पखवाड़ा, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? पखवाड़ा को क्या कहते हैं? अच्छा, क्या आप जानते हैं क्रिकेट का हिंदी में क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं हीटर को, जो रूम हीटर हमारा होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं। अच्छा, फिर क्या इंग्लिश में आप परफेक्ट हैं? इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो हम लोग नहीं जानते। तो फिर बात क्या हुई, हम किस चीज़ में परफेक्ट हैं? इसी वजह से उसने क्या किया है, लगभग हमारे इंडिया में जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। बाइलिंगुअल मतलब, बाई का मतलब होता है दो, और मोनो का मतलब होता है एक, ट्रायो का मतलब होता है तीन। तो कहीं पे आपने बाई सुना हो, बाईपैड आपने सुना होगा, दो पैरों वाला, ट्राईपैड आपने सुना होगा, तीन पैरों वाला, ट्राईपॉड भी जिसे कहते हैं आप, उसमें तीन पैर रहते हैं। तो हम लोगों ने बात करें कि ये जो एनडीए का एग्जाम होता है ये बाइलिंगुअल होता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों जगह से होता है। इसका मतलब अगर कोई चीज़, कोई सवाल आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो ये इंटायर इन्फॉर्मेशन रही एनडीए के रिगार्डिंग कि एनडीए कौन कंडक्ट करता है, एनडीए में कितने पेपर आते हैं, एनडीए कितनी बार होता है, एनडीए में कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, कितने मार्क की माइनस मार्किंग होती है, और ये जो है पेपर हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से ऑब्जर्व किए जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये खुद से मैंने क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए कि ये इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बच्चों के मन में हो सकते हैं व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम्स। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, आपको भी लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा भी है, तो आप जाकर के हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम जरूर इन क्वेश्चंस को लेंगे। तो बच्चों, इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद हम आज की वीडियो को यहीं पे रख रहे हैं। हम आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई और तरह की जानकारी देख करके, या फिर आप एनडीए के एस्पायरेंट्स हैं, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर के आपको कई तरह की इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी जो आपको न सिर्फ सक्सेस दिलाएंगी बल्कि आपकी पर्सनालिटी और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेंगे। तो बच्चों, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।